नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। सरकार द्वारा लगातार न सिर्फ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि समय समय पर जो ताज़ा जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या ताज़ा जानकारी साझा की गई है कोरोना को लेकर, आइए देखते हैं। मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति नियंत्रण में है। इसमें भारतीय डाक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल हमने संक्षेप में भारतीय डाक द्वारा कोविड-19 के दौरान दिए गए योगदान की चर्चा की थी। आज थोड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। भारतीय डाक ने मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयाँ, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स भी देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं।
मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी कोविड-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन्स, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर कंटिन्यूड इस विषय में एफर्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और आइए अब डालते हैं कोविड-19 पर एक और खास नजर। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज़्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ की इस टीम ने जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। हम दिन में सर 200 मास्क बना लेते हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों की करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और मास्क की यह खास बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रही हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है
यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का यह प्रयास सराहनीय है। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और इस लड़ाई के लिए ज़रूरी यही कि आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। तो आइए जान लेते हैं ऐसे में जो चिकित्सक हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं हमारे किसानों को। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में, और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। तो जाना आपने डॉक्टर्स की सलाह क्या है कोरोना के संकट को देखते हुए। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। अब चलिए आपको हम बताते हैं लगातार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो दिशा निर्देश किसानों को दिए जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी उनको बरतनी होगी, और खासतौर से अगर बात की जाए मुर्गी पालकों की तो उनको किस तरह की एहतियात रखनी ज़रूरी है, और किस तरह की जो झूठी खबरें हैं वो लगातार मुर्गी पालकों के लिए एक समस्या बनी हुई है। आइए इस पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मुर्गी पालक खासे परेशान हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कोरोना वायरस से पोल्ट्री और उसके उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं।
आपको बता दें, इस महामारी का असर जहां मनुष्यों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पोल्ट्री उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अंडा उच्च प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है। अंडा ना खाने से गरीब लोगों की डाइटरी क्वालिटी प्रभावित होगी और उनमें प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा बन सकता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े कार्यरत लोगों की मदद भी की है। पीएम किसान योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाखों किसानों एवं गरीबों को इसका लाभ दिया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में सोशल मीडिया में पोल्ट्री एवं उसके उत्पादकों के बारे में विभिन्न तरह की गलत अफवाहें एवं खबरें फैलाई जा रही हैं कि अंडा और चिकन खाने से कोरोना संक्रमण हो सकता है। आपको बता दें, विशेषज्ञों की माने तो इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण पशुओं एवं पोल्ट्री उत्पादों से नहीं होता, बल्कि पोल्ट्री उत्पाद खाने से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पशु पक्षियों से मनुष्य में कोरोना वायरस फैलता है। अतः पोल्ट्री एवं उसके उत्पाद कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो जाना आपने, जो अफवाहें हैं उन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना और ये कोशिश आपको करनी होगी, आप सावधानी ज़रूर बरतें। साथ ही सरकार या आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा ना सिर्फ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से हमें पालन करना होगा और कोशिश करनी होगी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर हम इससे लड़ सकें। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। शिवमोग्गा प्रवासी स्थानों के लिए ही नहीं, वैविध्यमय खेती के लिए भी मशहूर है। इसीलिए शिवमोग्गा को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। शिवमोग्गा जिला के आंशिक पहाड़ी प्रदेशों में शिकारीपुर भी एक है। यहाँ का एक छोटा सा गांव है सहस्त्रवल्ली। यहाँ के एक ही किसान ने सहस्त्र फसलों के समग्र खेती को अपनाकर सहस्त्रवल्ली के नाम को दूर के राज्यों में फैलाया है। अपने माता पिता के हम कुल 5 बच्चे हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियां। थोड़ी सी जमीन में समग्र कृषि पद्धति को अपनाया है। शिकारीपुर तालुक के सासरवल्ली गांव के दुर्गप्पा अंगड़ी जी समग्र खेती में कामयाबी हासिल करने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। किसी कारणवश जब घर से बाहर निकलना पड़ा तो नाकामयाबी इनके साथ थी। कड़ी मेहनत के बावजूद भी 9 लाख रुपयों का कर्जा इनके सर पर था। ऐसी कठिन परिस्थिति में सिवाय आत्महत्या के और कोई रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा था। ऐसे समय जीवन की उम्मीद ही छोड़ चुके दुर्गप्पा जी में प्रेरणा जगाया था दूरदर्शन के चंदना चैनल में हर दिन शाम को 6 बजे प्रसारित कार्यक्रम कृषि दर्शन ने। जी हां, उस दिन
कोलार के एक किसान की समग्र खेती का कारनामा प्रसारित हो रहा था। जब उससे प्रेरित हुए दुर्गप्पा अंगड़ी जी ने समग्र खेती करने का दृढ़ संकल्प किया। पत्नी नागरत्ना ने इनका साथ दिया और उस दिन की जीत ने इनका हाथ थामा है। ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲೋ ಹೊತ್ತಿನ ಹೋಗ್ತಾ मिलजुल कर जिंदगी कट रही थी तो एक छोटी अनचाही वजह को लेकर घर से बाहर आना पड़ा। उसके बाद 8 से 9 लाख का कर्जा हो गया था। उसे चुकाना नामुमकिन हो गया तो परिवार समेत आत्महत्या करने की सोचने लगा और फिर एक दिन रात को आत्महत्या करने की ठानी। इत्तेफाक की बात है, उस दिन शाम को घर पर टीवी चालू था और चंदना चैनल पर कृषि दर्शन कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में कोलार के एक किसान की बात चल रही थी। 2.25 एकड़ खेत में 9 लाख रुपए की खेती की है ऐसा दिखा रहे थे। मेरे दिमाग में भी सोच आई कि मुझे भी इस तरह खेती करनी चाहिए। फिर मैंने समग्र खेती की पद्धति को अपनाया और खेती करने लगा। 1 महीने में 60,000 रुपए की आमदनी आई। 1.5 साल में 9 लाख रुपए का कर्जा उतर गया। टिंडोरा आधा एकड़, उसके साथ केला आधा एकड़, अदरक आधा एकड़, जवार 2 एकड़, सुपारी आधा एकड़, कुल मिलाकर समग्र खेती करता गया। मछली और मधुमक्खी पालन भी कर रहा हूँ, डेयरी की है और साथ ही साथ मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ। दुर्गप्पा मानते हैं कि उप फसलों से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं और प्रमुख फसल की लागत को इन्हीं से निभाने के साथ इस तरह फसल उगाया है कि प्रतिदिन आमदनी पा सकते हैं। ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದೇವಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಗೆ केला उगाया है और साथ ही दोनों छोर पर सहीजन उगाया है। केला उगाने की लागत सहीजन में आ जाता है। केले की खेती मैंने पूर्व पश्चिम की कतारों में की है। यह इसलिए कि सूरज की किरणें इस दिशा से सीधी पड़ती है। पूर्व और पश्चिम दिशा से किरणें केले के खेत में जाती है। हवा के बहाव के लिए भी सरल होता है। बारिश के मौसम में जब जोरों की हवा चलती है तो केलों के पौधों का टूटकर गिरना रोक सकते हैं। 5 फुट के फासले में एक पौधा लगाया है। हमने 1 एकड़ में 1100 पौधे लगाए हैं। इससे हमें कम से कम 100 क्विंटल की फसल मिलती है। गौमूत्र से जीवामृत बनाकर भी जड़ों में डालते जाते हैं। इससे हरियाली बनी रहती है और इससे कोई गलत असर नहीं होता और अच्छी उपज भी होती है। मधुमक्खी इसलिए पालते हैं क्योंकि टिंडोरे और सहीजन के फूलों में परागस्पर्श क्रिया बेहतर होने के कारण उपज अच्छी होती है, इसलिए मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसके बाद मुर्गी पालन भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी खेत में जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को मुर्गियां खा जाती है और इससे खेतों को लगने वाली बीमारियां कम हो जाती है। यही वजह है कि मुर्गी पालन भी मैं कर रहा हूँ। समग्र खेती में संपूर्ण रूप से जैविक पद्धति को अपनाने वाले दुर्गप्पा जी ने केंचुए के यूनिट का भी निर्माण कर रखा है। इतना ही नहीं, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए जीवामृत, गोमूत्र के साथ रासायनिक के स्थान पर जैविक औषधियों को खुद बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम 2.25 एकड़ की खेत को 4 मवेशियों से निभा रहे हैं। 1 भैंस और 3 गाय के जरिए ये निभा लेते हैं। इससे हम खुद ही खाद तैयार कर लेते हैं। 1 किलो मछली, 1 किलो गुड़ मिलाकर 20 दिनों तक रख देने से वह गलकर टॉनिक बन जाता है। उसी टॉनिक को डालने से टिंडोरे की बेहतरीन उपज मिल जाती है। एक और तरीके की खाद भी है जिसमें काली नीम, लहसुन का पेस्ट और शुद्ध गौमूत्र लेते हैं। इन्हें 20 दिनों तक गलाकर खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। इससे खेत में किसी तरह के कीड़े नहीं लगते। बाड़े की खाद को एक तरफ जमा करके उसमें हर दिन निश्चित मात्रा में गौमूत्र ढालते जाएंगे तो कुछ दिनों में यह कंपोस्ट केमिकल की खाद जैसा दुगना असरदार बन जाता है। खेतों को पानी देने के लिए मैं बोरवेल से पानी देता हूँ। स्प्रिंकलर टैप बना दिया है। स्प्रिंकलर से पानी बहाते हैं। इस स्प्रिंकलर से पानी बहाने से धरती में काफ़ी मात्रा में नमी बनी रहती है।
टीसी में तकलीफ हुई तो हमने कृषि का गड्ढा बनाया है जिसमें पानी जमा करते हैं और पानी की कमी महसूस नहीं होती। Help us to help you. नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित। क्या आपको कोविड-19 की जांच की आवश्यकता है? यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं हैं, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में उपरोक्त लक्षण हैं और आपने इटली, ईरान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या संयुक्त अरब अमीरात आदि किसी भी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, या आप प्रयोगशाला से प्रमाणित कोविड-19 के किसी रोगी के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की 24x7 हेल्पलाइन 011-2397-8046 पर संपर्क करें। हेल्पलाइन सेवा आपके संपर्क विवरणों को नोट करेगी और कोविड-19 के परीक्षण प्रोटोकॉल के साथ आपसे संपर्क करेगी। प्रोटोकॉल के अनुसार यदि आपको जांच की आवश्यकता है, तो आपकी जांच केवल सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में की जाएगी। सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची www.icmr.nic.in पर उपलब्ध है। वर्तमान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए कोई भी निजी अस्पताल या निजी प्रयोगशाला अधिकृत नहीं है। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 +91-11-2397-8046 पर कॉल करें या ईमेल करें ncov2019@gmail.com। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।